आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इंतखाबी मैदान में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। नौजवान उम्मीदवारों का आवाम से वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील। कहा, मजबूत जमहूरियत अवामी एतमाद और भरपूर इंतखाबी शिरकत से ही मुमकिन है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलपिंडी की खवातीन ने फैसला सुना दिया। इंतखाब में जीत मुस्लिम लीग नून की होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह के लिए कोशां हैं। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की खवातीन का खुसूसी इजलास। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का खिताब। कहा, खवातीन का जोशो खरोश और जज्बा देख कर खुशी हुई। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवामी उमंगों की तर्जुमान है। आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक हमले रोकने का टाइम फ्रेम वाज़े नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उनके पास हमले जारी रखने और शिद्दत बढ़ाने समेत हर चीज़ तबाह करने का ऑप्शन भी मौजूद है। ईरान अब संजीदा है। ईरान से मुताल्लिक़ अहम मुशावरत का आगाज़ कर दिया। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर आलमी तशवीश में इजाफा। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन की तालीम, नक्ल व हरकत और बुनियादी आज़ादियों पर सख्त पाबंदियाँ बरकरार हैं। भूख, बेरोजगारी, तिब्बी सहूलतों की कमी से लाखों अफगान शदीद मुश्किलात का सामना करने लगे। साबिक अमरीकी नुमाइंदा रैना मीरी ने कहा कि तालिबान की सख्तगीर पॉलिसियों ने इंसानी हुकूक के बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है। कराची में HIV के बाद खौफनाक भी सर उठाने लगा। रवां साल से अब तक खौफनाक से 13 बच्चे जान से जा चुके। सूबे सिंध में सबसे ज्यादा खौफनाक के अब तक 113 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। मानसेरा में नारायण से वापस आने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी की बस गहरी खाई में जा गिरी। टमकला के मकाम पर हादसे में 21 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बालाकोट और किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसेरा मुंतकिल किया। जख्मियों में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन भी शामिल। फ्रांस और स्पेन में खौफनाक जंगलाती आग बेकाबू हो गई। आग के फैलाव के बायस 3 लाख से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। स्पेन ने हंगामी हालत नाफिज कर दी, जबकि फ्रांस ने आलमी मदद तलब कर ली। मैड्रिड के करीब धुएं के बादल छा गए। तेज़ हवाएं आग मजीद भड़कने का खदशा बन गईं। अमरीकी गुलकारा कैटी पेरी ईरान पर हमलों की वीडियो में अपना गाना इस्तेमाल किए जाने पर बरहम। व्हाइट हाउस को बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कैटी पेरी ने कहा कि जंगी मनासिर के साथ उनके फ़न का इस्तेमाल सदमा पहुंचाने वाला और अफसोसनाक है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ईरान पर हमलों के मनासिर के साथ उनका गाना शामिल किया गया था। वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में मजबूत आगाज। ट्रिनिडाड में वेस्ट इंडीज़ ने पहले रोज़ खेल के अख्ताम तक 3 विकेटों पर 194 रन बनाए। क्यूम होच की जिम्मेदाराना बैटिंग, 83 रन पर नॉकआउट हैं। शाई होप 39 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ब्रायन लॉरा क्रिकेट एकेडमी में वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ताहम पहले सेशन में बारिश के सबब खेल रोकना पड़ा। बाद में खराब रोशनी के बायस मैच जल्द खत्म कर दिया गया।
टीच नारायण 21, ब्रेंडन किंग 12 और आमिर जिंगू 21 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास ने 2 और आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल की। लंका प्रीमियर लीग में एक और तनाज़ा। शाहीन आफरीदी ने दौरान मैच ड्रॉप किए जाने पर एंटी करप्शन यूनिट से शिकायत कर दी। जरा के मुताबिक शाहीन ने फौरी तौर पर वतन वापस जाने का फैसला कर लिया था, ताहम टीम मैनेजमेंट और लीग ऑर्गेनाइजर की माजरत पर रुक गए। कैनेडी की टीम मैनेजमेंट ने कोलंबो कैम्प्स के खिलाफ इन्हें बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खिलाने का फैसला किया, लेकिन बाद में कोच ने शाहीन से माजरत करते हुए कहा कि एनालिस्ट की गलती से बतौर इम्पैक्ट प्लेयर उनका नाम दिया ना जा सका। भारत ने एशियन हॉकी 5A साइड अंडर 18 मेंस चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। ओमान में खेले गए फाइनल में भारत को हाफ टाइम तक 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल मोहम्मद उस्मान ने स्कोर किया। दोनों टीमें पहले ही मिस्र में होने वाले 5A साइड अंडर 18 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वुमेन्स इवेंट के फाइनल में उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान को 6-1 से हरा के विमेन बॉक्सिंग इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। 60 किलोग्राम कैटेगरी में लेसोतो की बॉक्सर को नॉकआउट किया। फातिमा की वाज़ेह बरतरी पर रेफरी ने मुकाबला रोककर इन्हें फातेह करार दिया। क्वार्टर फाइनल में फातिमा जहरा का मुकाबला न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन से होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी तैराकों की मायूस कुन कारकर्दगी दूसरे रोज भी बरकरार रही। मुकाबलों में शरीक चारों कौमी स्विमर अपने अपने इवेंट की इब्तदाई हेड से आगे ना जा सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में टीम ने भरपूर मुकाबला किया। बदकिस्मती से सीरीज आखिरी मैच बारिश से मुतासिर हुआ। पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 टीम की कप्तान फिजा फयाज की PCB डिजिटल से गुफ्तगू। कहा, 8 माह के दौरान पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 टीम ने बहुत कुछ सीखा और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया। तीनों शोबों में मजीद मेहनत जारी रखेंगे। हमारा हदफ अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप है। और इमरान सीरीज और जासूसी दुनिया के खालिक इब्ने सफ़ी की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू अदब के अजीम नावल निगार ने अपने लाजवाल किरदारों से लाखों कायरीन के दिल जीते। इमरान सीरीज और फरीदी की जासूसी दुनिया ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। दिलचस्प अमर यह है कि इब्ने सफ़ी की पैदाइश और वफात दोनों 26 जुलाई को हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।